हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज के जो टॉपिक आपका वैज्ञानिक परिचय, पहले मैं आप लोग को पढ़ा के देता हूँ, फिर एक्चुअली उसके बाद आपको लोग को चार्ट पढ़ा के दूंगा, फिर वो चीज़ आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर की वीडियो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता के दिया था, प्रति वसायुक्त पदार्थ विटामिन कैसे हमारे बॉडी के अंदर वो होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है, कौन सी कोशिका में क्या मतलब प्राप्त होते हैं आपको, जैसे विटामिन और प्रोटीन में कौन सा वसायुक्त पदार्थ किस चीज़ से आपको प्राप्त होता है, वो चीज़ मैं पिछले जैसे वीडियो ऑलरेडी आप लोग को बता के दिया हूँ। एटी ऊर्जा का चलन किसके द्वारा होता है, जैसे NAD_2 FAD_2 साइकिल, क्रेब चक्र क्यों कैसे रोटेट होता है, क्यों सब मैं आप लोग को ऑलरेडी बता के दिया हूँ। ओके, वो चीज़ मैं आप लोग को अच्छे से बता दिया था। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और आप लोग किसी कुछ डाउट है कमेंट करके आप कुछ भेज सकते हो, ठीक है। टू बी कंटिन्यू। आज के लेक्चर वीडियो में आपका पहला वैज्ञानिकों का परिचय। क्या है? वैज्ञानिकों का परिचय। वैज्ञानिक परिचय में आपका क्या रहेगा? पहला ग्लूकोज विघटन। ग्लूकोज विघटन मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस। एक ग्लाइको मतलब होता है ग्लूकोज, ग्लाइको मतलब लिख देता है, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज, सॉरी, एक ग्लाइको मतलब ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज का मतलब आपको पता रहेगा C6H12O6 फॉर्मूला, ठीक है। और लेसिस मतलब ब्रेक डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। लेसिस मतलब किसी चीज़ को विघटन करना, ब्रेक डाउन करना, उसे हम लेसिस कहते हैं। और किसी ने आपको पूछ दिया ग्लाइकोलिसिस मतलब क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस मतलब होता है ग्लूकोज, लेसिस मतलब विघटन। विघटन मतलब किसी चीज़ को उस चीज़ का ब्रेक डाउन करना। LYSIS मतलब किसी चीज़ को आप ब्रेक डाउन करोगे एक्चुअली अथवा अलग करोगे, क्योंकि उसे हम ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ओके, इसी प्रक्रिया की खोज गुस्ताव एम्बेडन, जो इस प्रक्रिया की जो खोज है गुस्ताव एम्बेडन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया। गुस्ताव एम्बेडन और साथ में उनके दोस्त ऑट्टो मेहराफ और जेकब पार्नास, इन तीन वैज्ञानिकों और उनके सहकर्मियों ने मिलकर इसके लिए उन्होंने स्नायु पर प्रयोग किए। मतलब देखो, तीन साइंटिस्ट थे और उनके जो सहकारी मतलब उनके जो दोस्त लोग थे, उनके साथ में काम करने लोगों ने मिलकर इसकी खोज की थी। पहले का नाम क्या है? क्यों पहले जन का नाम गुस्ताव एम्बेडन, सेकंड जन का नाम क्या है? ऑट्टो मेहराफ, थर्ड वन नेम इज देयर जेकब पार्नास। इन तीन वैज्ञानिकों उनके सहकर्मियों ने मिलकर इस चीज़ की खोज की थी। इसके उन्होंने उस स्नायु का प्रयोग किए। स्नायु में आपको पता रहेगा, इसलिए ग्लाइकोलिसिस अभिक्रिया को एम्बेडन, एरहाफ, पार्नास या EMP पाथवे कहते हैं। EMP मतलब जैसे E फॉर एम्बेडन, M फॉर जैसे ऑट्टो मेहराफ, P फॉर पार्नास। ओके, तो साइंटिस्ट ने ये तीन जन ने एक्चुअली डिस्कवर किया कि उनके साथियों ने मिलकर एक्चुअली इसकी वजह से इस चीज़ का नाम, जो उन्होंने चीज़ के डिस्कवर किया, खोज की, तो उनका नाम EMP पाथवे। EMP मतलब सब साइंटिस्ट जो नाम है, एम्बेडन एक्चुअली उसकी तरह। ओके, टू कंटिन्यू। ट्राइकार्बोक्जिलिक अम्ल चक्र, यह चक्र अभिक्रिया पर सर हेंज क्रेब्स ने खोजी। ट्राइकार्बोक्जिलिक अम्ल है, जो आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ा के दिया था, वो साइकिल का चक्र का। यह चक्र की अभिक्रिया सर हेंज क्रेब्स ने, साइंटिस्ट का जो नाम था, उनका नाम था हेंस क्रेब, उन्होंने चीज़ की खोज की थी। तो उसके लिए इस चक्र को आप हेंस क्रेब भी कह सकते हो, हेंस क्रेब भी कह सकते हो, ट्राइकार्बोक्जिलिक अम्ल भी कह सकते हो, ट्राइकार्बोक्जिलिक अम्ल चक्र भी। इसलिए यह चक्रीय अभिक्रियाओं को क्रेब चक्र भी संबोधित किया जाता है। इसलिए हम ट्राइकार्बोक्जिलिक अम्ल चक्र को क्रेब्स या हेंस क्रेब चक्र भी कह सकते हैं, यह कहा जाता है। इस खोज के लिए उन्होंने 1953 को नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। जो जब उन्होंने इस चीज़ की खोज की थी, तब उस समय उनको 1953 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। सर हेंज क्रेब्स 1900 1981, क्या रहेगा? 1900 1981, 1900 1981, डेट ऑफ बर्थ एंड डेथ। ओके, नाउ गो टू कंटिन्यू। अभी आप चार्ट देखोगे, क्या देखोगे? चार्ट। कार्बोद पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ और प्रोटीनों का ऑक्सीजन शोषण करके ऊर्जा प्राप्त करने की अभिक्रिया। कार्बोद पदार्थ, स्निग्ध पदार्थ, प्रोटीनों पदार्थ ऑक्सीजन शोषण करके मतलब ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीकरण, जिस चीज़ में अगर एक्चुअली ऑक्सीकरण के अथवा शोषण की क्रिया उपस्थित होती है, उसे हम ऑक्सीशोषण अथवा ऑक्सीकरण कहते हैं। कार्बोद पदार्थ आपको पता रहेगा, जिस चीज़ में विघटन होता है उसे हम कार्बोद पदार्थ कहते हैं, मतलब उस चीज़ को अलग किया जाता है, जैसे ग्लूकोज हो गया, एलिसिस होगी। स्निग्ध पदार्थ मतलब जो चीज़ तैली चीज़ रहेगा, तैली चीज़ को हम स्निग्ध पदार्थ कहते हैं। प्रोटीन मतलब
से जिसमें विटामिन प्रेजेंट रहेगा। आप दाल खा सकते हो, मसूर दाल, मूंग दाल, यानी मोर एक्सेट्रा इज देयर। इसमें ज़्यादा प्रोटीन होता है, विटामिन प्रेजेंट रहेंगे, एक्चुअली से हम कहते हैं। ठीक है, पर आपका देखो स्निग्ध पदार्थ स्निग्ध अब में कन्वर्ट होता है, इसके बाद एसिटिल कोएंजाइम के पास जाएगा। देखो पहले आपका स्निग्ध पदार्थ है, जो कोई भी चीज़ तैयारी चीज़ रहेगा तो स्निग्ध अम्ल में कन्वर्ट होता है, मतलब एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद एसिटिल कोएंजाइम में व्हाट एसिटिल कोएंजाइम। आप कैसे इसको दिमाग में फिट रखोगे, लेफ्ट साइड में जो आपका स्निग्ध पदार्थ है, स्निग्ध पदार्थ जब कन्वर्ट होता है स्निग्ध अम्ल में, स्निग्ध अम्ल में कन्वर्ट होने के बाद एसिटिल कोएंजाइम ए। ठीक है, वैसा जो आपका प्रोटीन है, प्रोटीन भी अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होता है, तो वापस एसिटिल कोएंजाइम में आता है। स्निग्ध पदार्थ कन्वर्ट होता है स्निग्ध अम्ल में, स्निग्ध अम्ल में होने के बाद आपका क्या एसिटिल कोएंजाइम फॉर्म करता है। देन लेटर जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी आपको अमीनो अम्ल में कन्वर्ट करता है। अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होने के बाद एंजाइम है। अमीनो अम्ल में जस्ट लाइक मेनी मोर अमीनो एसिड प्रेजेंट इन इंटरनल ह्यूमन बॉडीज या लिविंग थिंग्स। जिस चीज़ में ऑक्सीकरण की शोषण करने की क्रिया उपस्थित होती है, जिसमें ऑक्सीकरण अथवा शोषण होता है, वो लिविंग थिंग ऑर्गेनिज्म होता है। एक्चुअली उसके इधर मतलब आपको अमीनो अम्ल भी चाहिए, अमीनो एसिड भी चाहिए। अमीनो एसिड वो चीज़ आपको कहाँ से ऑब्टेन होता है, कहाँ से प्राप्त होता है, वो चीज़ आपको प्रोटीन चीज़ में, प्रोटीन बोले तो वो चीज़ विटामिन। ओके, नेक्स्ट कार्बोज पदार्थ, ग्लूकोज का विघटन, ग्लाइकोलाइसिस, पारुविक अम्ल से मैंने आपको बता दिया। जब कोई कोशिका रहेगा उसके अंदर जब कार्बोज पदार्थ आ जाएगा, जैसा जो चीज़ इंपॉर्टेंट रहेगी आपके बॉडी के अंदर, इंटरनल सर्कुलेट वाई थ्रू डाउन द ब्लड, मतलब ब्लड के थ्रू, जो बॉडी के अंदर जो ब्लड आता है उसके थ्रू जो ज़रूरत है उस चीज़ बॉडी के अंदर पहुंचा दिया जाता है। जो चीज़ ज़रूरत नहीं है, नॉन वेस्टेड मटेरियल एक्सरेट थ्रू एनएस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, मलमूत्र विसर्जन द्वारा कि उस चीज़ को रिमूव कर दिया जाता है। ओके, कार्बोज पदार्थ में ग्लूकोज का विघटन है, ग्लाइकोलाइसिस जो आपको मैं स्टार्टिंग में बता के दिया। इसके बाद देखो एसिटिल जो कोएंजाइम है क्रेब चक्र में कन्वर्ट हुआ, किसमें, क्रेब चक्र में। बाद में क्रेब चक्र होने के बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड H2O बन के वाटर या ऊर्जा बन के रिलीज हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 में जो कन्वर्ट होगा, आप समझ सकते हो, या वाटर में H2O या प्लस ऊर्जा में कन्वर्ट होकर कि उस चीज़ से जब आप काम करो तो ऊर्जा से आप रिमूव हो सकता है, या मतलब मलमूत्र विसर्जन द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो सकता है, वो वाटर द्वारा। ओके, पानी की तरह। करने आपको मैंने क्या बता के दिया अभी, क्रेब चक्र, CO2 प्लस H2O ऊर्जा बन के वो चीज़ रिलीज हो जाती है। ओके, देन टू लेटर टू कंटिन्यू। अभी आप क्या देखोगे, कार्बोज पदार्थ। कार्बोज पदार्थ में जैसे मैं आप लोगों को बता के दिया अभी, सिम्पल वे प्रोसेस। इसमें दो देखो, कार्बोज पदार्थ में एक आपका ग्लूकोज विघटन, ग्लाइकोलाइसिस, इसमें दो वैरायटी, दो प्रकार। इसमें पारुविक अम्ल प्रेजेंट रहते हैं दोनों साइड में, लेफ्ट और राइट साइड दोनों में पारुविक अम्ल प्रेजेंट रहते हैं। जो पारुविक अम्ल है, पारुविक अम्ल को उस चीज़ को आप ब्रेक डाउन करके मतलब प्रकीर्ण में छोटी छोटी बैक्टीरिया, मतलब छोटी छोटी जिस भी कन्वर्ट कर देता है उसे हम किण्वन करते हैं। ये भी वैसा ही है। ओके, कार्बोज पदार्थ जैसे आपका टॉपिक क्या दिया, टॉपिक भी देख लो एक बार। विभिन्न सजीवों में कोशिकाओं में होने वाला अनाक्षी शोषण, तो जिसमें आशीकरण की शोषण करने की क्रिया अनुपस्थित रहे उसे हम अनाक्षी शोषण कहते हैं। कार्बोज पदार्थ में आपका क्या दिया है, इसमें ग्लूकोज विघटन में दो प्रकार, पारुविक अम्ल। दोनों में क्या होता है, किण्वन होता है। किण्वन मतलब जब चीज़ में ब्रेक डाउन करके छोटे छोटे चीज़ में कन्वर्ट किया जाए तो उसे हम किण्वन कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार आपको पता रहेगा, एक आपको फ्रूट्स का हो सकता है, एक आपका वेजिटेबल का भी हो सकता है। ठीक है, इससे आपको पता रहेगा पारुविक अम्ल और किण्वन, इससे आपको फल फ्रूट एक्सेट्रा आपको पता रहेगा। एक्चुअली जब उस चीज़ से मदिरा तैयार किया जाता है, दारू, उसे हम अल्कोहल भी कर सकते हो आप। ठीक है, पारुविक अम्ल एक्चुअली उसके अंदर जो फ्रूट रहेगा कन्वर्ट होगा, बाद में किण्वन छोटे छोटे बैक्टीरिया जैसे प्रेजेंट हो जाते हैं, एक्चुअली उसकी वजह से उसमें बाद अल्कोहल्स, जैसे आप C2H5 भी OH भी कर सकते हो इसके अंदर आप। ओके, मिनिमम इथाइल अल्कोहल, प्रोपाइल अल्कोहल, वैरायटी अलग होता है कि उसके अंदर प्रेजेंट हो सकती है। ग्लूकोज विघटन होता है, ग्लाइकोलाइसिस, पारुविक अम्ल, किण्वन। जो पारुविक अम्ल है, किण्वन, तीनों प्रोसेस में वही है। पारुविक अम्ल में कन्वर्ट होता है, बाद में छोटे छोटे बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाता है। तीन पदार्थ आपको जैसे एग्जाम में पता रहेगा, विनीगर, क्या विनीगर आपको पता रहेगा, सिरका, आज सब लोग खाए रहोगे, उसमें जीवन सत्व ई प्रेजेंट रहता है। क्या, जीवन सत्व ई, वो खट्टा रहता है ना एक्चुअली इसकी वजह से, क्योंकि गन्ना होता है, शुगर केन, जिससे उसको बहुत समय तक रख दिया जाता है, मतलब उसमें मेनी मोर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं।
विभिन्न सूक्ष्म जीव, इसमें लाल रक्त कोशिका जो ऑलरेडी जो मैं आप लोग को बता के दिया। इसमें मतलब जैसे एक्चुअली आपका मांसपेशियाँ होता है और लाल रक्त कोशिका जो ब्लड में लाल रक्त कोशिका होती है एक्चुअली उसे हम कहते हैं। हाँ, तो कंटिन्यू अभी एक्चुअली क्या देखोगे आप, अनाक्षी शोषण करने वाले सूक्ष्म जीवों व्हाट अनाक्षी शोषण करने वाले सूक्ष्म जीवों से ऊर्जा निर्मित। जो अनाक्षी शोषण जिसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति हो उसे हम अनाक्षी शोषण कहते हैं। सूक्ष्म जीवों में से ऊर्जा निर्मित मतलब उस सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार की ऊर्जा जो निर्माण होता है एक्चुअली हम उसके बारे में देखेंगे। कुछ सजीव ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकते, बहुत सारे जो सजीव होते हैं ऑक्सीजन के साथ नहीं रह सकते। उदाहरण जैसे आपको है जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, ऐसे सजीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनाक्षी शोषण करना पड़ता है। जो ऐसे प्रकार के जो सजीव है उनको ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनाक्षी शोषण करना पड़ता है। जैसे आपको पता था सिरका विनीगर, क्योंकि उसमें इनसाइड इंटरनली बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, क्योंकि उनमें ऑक्सीजन शोषण की आवश्यकता नहीं होती, वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती क्यों ऐसा। अनाक्षी शोषण में ग्लूकोज विघटन, अनाक्षी शोषण में ग्लूकोज विघटन बोले तो आपको ग्लाइकोलाइसिस, अनाक्षी शोषण में ग्लूकोज विघटन बोले तो ग्लाइकोलाइसिस में ब्रेक डाउन, उसको अलग अलग करता है, अलग अलग खंड में विभाजन करना। किण्वन फर्मेंट, किण्वन मतलब फर्मेंटेशन होता है, जैसे दूध से दही बनना, कि जब दूध से आप दही बनाते हो, क्योंकि जैसे आप रात को दूध में नींबू गार के या ऐसा कोई जवान डाल के रख देते हो, सुबह आपका दही जम जाता है। एक्चुअली उसमें किण्वन मतलब फर्मेंटेशन होता है। फर्मेंटेशन मतलब एक्चुअली उस चीज़ से नई चीज़ का निर्मित होना अथवा निर्माण होना को हम फर्मेंटेशन कहते हैं। ओके, तो दो चरण होते हैं जिसमें ग्लूकोज का अधूरा विघटन होकर कम ऊर्जा मिलती है। इससे ग्लूकोज को जो अधूरा विघटन मतलब हाफ मतलब उस चीज़ का मतलब विघटन होता है, मतलब अनेक पार्ट में जो कन्वर्ट होता है, रूपांतरण होता है, एक्चुअली हम विघटन कहते हैं। विघटन मतलब उस चीज़ को ब्रेक डाउन होना, अलग अलग भाग में विभाजन होना, उसमें कम ऊर्जा मिलती है, जो एनर्जी रहेगी उसमें बहुत कम मिलेगी। इस सब क्रिया से ग्लूकोज विघटन से बने पारुविक अम्ल, इस क्रिया से ग्लूकोज विघटन से जो ग्लूकोज का जो विघटन है जो अलग हुआ ग्लाइकोलाइसिस, उसमें पारुविक अम्ल का निर्माण हुआ। पारुविक अम्ल के निर्माण के बाद कुछ प्रकीर्णों की सहायता से अन्य कार्बनिक अम्लों में अल्कोहल, कुछ प्रकीर्ण मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट पर बैक्टीरिया जो प्रेजेंट रहते हैं, जैसे आप सिरके में दे सकते हो, दही में दे सकते हो। दही में जब तक छोटे छोटे बैक्टीरिया दूध में मतलब प्रेजेंट नहीं होंगे तब तो जो चीज़ का आपका दही निर्माण नहीं होगा, उसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, एक्चुअली उसे हिंदी प्रकीर्ण कहते हैं। अन्य कार्बनिक अम्लों में ये अल्कोहल, अन्य कार्बनिक अम्लों जैसे आपको पता रहेगा अंगूर हो गया, सेब हो गया, संतरा, एक्चुअली सबको फर्मेंटेशन मतलब बहुत समय तक उसको जूस बनाकर जो चीज़ बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है कि उससे हम मदिरा तैयार किया जाता है एक्चुअली, अथवा अल्कोहल कहा जाता है। इसको किण्वन अथवा फर्मेंटेशन भी कहते हैं, इसे हम किण्वन अथवा फर्मेंटेशन भी कहते हैं। ओके, एक्चुअली वैसे ही कुछ हद कि जो प्राणी ऑक्सीजन के संपर्क में रह सकने वाले सूक्ष्मजीव भी उनके आसपास का ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाने पर ऑक्सीजन शोषण के स्थान पर अनाक्षी शोषण करते हैं। मतलब जो ऑक्सीजन लेना चाहिए उसमें अनाक्षी शोषण करते हैं, मतलब शोषण करने की क्षमता। वनस्पति प्राणी और ऑक्सीजन के संपर्क में रह सकने वाले सूक्ष्मजीव भी उनके आसपास का ऑक्सीजन का प्रमाण कम हो जाने पर, मतलब जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन को जो प्रमाण बहुत कम हो जाएगा, तो उनको फिर अनाक्षी शोषण ही करते हैं, क्योंकि उसमें जब ऑक्सीजन नहीं मिले तो क्या करेंगे, तो उनको धीरे धीरे आदत भी पड़ जाएगी। उदाहरण जैसे बीजों का अंकुरण के समय यदि जमीन पानी के नीचे डूबी हो तो बीज अनाक्षी शोषण करते हैं। बीजों का अंकुरण के समय यदि जमीन पानी के नीचे डूबी हुई तो बीज अनाक्षी शोषण करते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने गाँव में देखा रहेगा जब कोई बीज बोते हैं, जब पानी के अंदर डूब जाते हैं उसमें अनाक्षी शोषण होता है, क्योंकि सांस लेने की क्षमता तो होती नहीं, कि जब अंकुर निकले तभी तो सांस लेंगे, तब जो इंटरनली प्रेजेंट रहेंगे, अंदर प्रेजेंट रहेंगे, तो उसमें अनाक्षी शोषण करते हैं। ओके, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती। जब वो चीज़ अंकुर निकलने के बाद जब उनका जो नोट्स है निकलना, उस समय ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है। लेकिन जब पानी भर जाते खेत में, जब बीज पानी के अंदर रहता है, उसमें अनाक्षी शोषण नहीं करते हैं ना। उस प्रकार से हम व्यायाम कसरत करते समय हमारी मांसपेशियां स्नायु अनाक्षी शोषण करती हैं। उसी प्रकार जब हम व्यायाम करते हैं, क्या कसरत, हमारे समय मांसपेशियां मांसपेशियां मतलब स्नायु बल, उसमें अनाक्षी शोषण होता है। जैसे आप लोग को चार्ट में बता के दिया गया आपको स्नायु, तो जैसे आप किसी को मूवमेंट कर रहे हो, स्केलेटल मसल है या फिजिकल एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्चुअली उसमें ऑक्सीकरण नहीं होता, अनाक्षी शोषण होता है। ओके, ये चीज़ आप ध्यान रखिए, उसमें उनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो अनाक्षी मतलब अनाक्षी शोषण करते हैं विदाउट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, जिससे हमारे शरीर में कम मात्रा में ऊर्जा बनकर लैक्टिक अम्ल संग्रहित होता है। क्या होता है, जिससे जो चार्ट में आपको बता के दिया है, हमारे शरीर में कम मात्रा में ऊर्जा, लेस क्वांटिटी में ऊर्जा बनती है जो लैक्टिक अम्ल में संग्रहित हो जाता है।
मतलब स्टोर हो किया जाता है, मतलब जगह में जम जाता है। और हमें थकावट महसूस होती है कि जब एक्सरसाइज करने के बाद अगर आपको एक थोड़े समय मतलब बाद में मेरे वीकनेस लगता है ना, कमजोरी आने लगती है, थकावट महसूस होने लगती है कि उस समय जब आप एक्सरसाइज करते हो कि अनाक्सिक शोषण होता है ना, ऑक्सीजन के होते नहीं है एक्चुअली, उसके लिए थोड़े समय बाद आपको क्या हो जाता है, लैक्टिक अम्ल संग्रहित हो जाता है, बाद में हमें बहुत थकावट महसूस होती लगती है। ओके, सॉरी, आज के लेक्चर वीडियो में बस आप इतना देखो। आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ठीक है। ओके, कंटिन्यू। अभी आप क्या देखोगे इसमें, पैथोजन के पाचन के बाद बनने वाले अमीनो एसिड, कुछ का पैथोजन के पाचन के बाद, तो आप विटामिन चीज़ खाते हो, वो चीज़ पाचन होने के बाद कौन सा अमीनो जो अमीनो तैयार होता है वो कौन कौन से, मतलब आपको हड्डियों में देखो आसिन। ओके, दूसरा आपका जो कोशिका प्रद्रव्य है, पटक प्रथिन, विभिन्न प्रकीन, तो कोशिका प्रद्रव्य है, पटक प्रथिन है, उसमें बहुत सारे अन्य प्रकार के छोटे छोटे इंसेप्टर बैक्टीरिया जो प्रकीन तैयार होते हैं। स्वादु ग्रंथि, इंसुलिन ट्रेप्सिन उसे हम कहते हैं, में जो प्रेजेंट रहता है अमीनो अम्ल से, अमीनो अम्ल के या प्रोटीन के पाचन के बाद आपको चीज़ डाइजेस्ट होता है, पचने के बाद जो अमीनो अम्ल तैयार होता है उससे। उसका ग्रंथि में विविध संप्रेरक, बहुत सारे प्रकार के अन्य संप्रेरक हार्मोन्स तो उससे कनेक्टेड होते हैं। स्नायु मतलब मांसपेशियाँ, एक्टिन और मायोसिन से लचीले ग्रंथ प्रथिन, एक्टिन और मायोसिन से मतलब कनेक्टेड रहता है, लचीले ग्रंथ रहते हैं, मेरा ग्रंथ मतलब ग्रंथ का नाम है, ऐसा विकास से लचीले प्रथिन। इसके बाद रक्त में हेमोग्लोबिन प्रतिपिंड, जो रक्त की शर्करा की मात्रा में पाया जाता है उसे हम हेमोग्लोबिन प्रतिपिंड कहते हैं, ठीक है। जो एक पिंड का आकार का रहता है कि उसमें जो चीज़ प्रेजेंट रहेगा खाना खाने के बाद, मतलब पाचन के बाद। त्वचा में मेलेनिन, रंगद्रव्य, केराटिन, जब आप कोई चीज़ खाना खाते हो और पौष्टिक चीज़ खाते हो, विटामिन चीज़ खाते हो, तो एक्चुअली आपके चेहरे पे ना जो है लाइट आ जाती है और चेहरा आपका निखार आ जाता है। और वो चीज़ अगर अमीनो एसिड अथवा बॉडी के अंदर वो चीज़ विटामिन प्रेजेंट नहीं रहेगी, आपके चेहरे पे जो फेस रहेगा कि वो सिर्फ सूखा सूखा लगेगा, झुर्रियाँ पड़ जाएगी, चीज़ बराबर क्लियर मतलब अच्छा निखार नहीं आता फेस के ऊपर, ये सब चीज़ें। और आप चीज़ इसलिए विटामिन का सेवन हमें हर समय अपने खाद्य पदार्थ में करना चाहिए। ओके, तो भी कंटिन्यू कि आप जो स्नेह पदार्थ किससे प्राप्त होते हैं उससे थोड़ा याद कीजिए, ताकि दूंगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसके आज के लेक्चर वीडियो में बस इतना ही। और आप लोग किसी कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हो, ठीक है। और प्रथिन का जो एक्चुअली चार्ट है ये चीज़ आपको अच्छे से याद कर लेना।